अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 10 मई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, आज की सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि कार्ता दी सोजोर्नो से मुतलिक है, यानी कि जिनके पास 5 साल वाली कार्ता दी सोजोर्नो है तो उसके ऊपर आप कितना टाइम इटली से बाहर अपने मुल्क में रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात वाजिया करते चलें कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये कस्तूरे से पूछ कर दी जा रही है। तो इसमें यह होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 साल वाली सोजोर्नो है तो उसका जो हाफ पीरियड होता है यानी कि 2 बार करके आप रह सकते हैं, और अगर आपके पास 1 साल वाली सोजोर्नो है तो आप लोग 6 माह से कम रह सकते हैं। तो इस बात को याद रखें कि अगर आप साल वाली या फिर 2 साल वाली सोजोर्नो पर रहते हैं तो मैक्सिमम 6 माह से पहले पहले वापस आ जाएं, और अगर आपके पास कार्ता दी सोजोर्नो है तो उसके ऊपर लगातार याद रखें कि लगातार की बात हो रही है तो आप उस पर लगातार 11 माह तक रह सकते हैं इंडिया या फिर पाकिस्तान में, और यहाँ पर आपको कोई ज्यादा पूछगीछ नहीं होती है। और अगर आप लोग 11 माह से ज्यादा रहते हैं तो वो फिर ठीक नहीं है। और अब इटली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्ता दी सोजोर्नो ले ली है और वो साल बाद या फिर 11 माह के बाद आते हैं इटली के अंदर और यहाँ पर रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, मतलब कि एंट्री एक बार हो जाती है और फिर वापस चले जाते हैं। तो इसमें ज्यादातर वही लोग होते हैं जिनके बच्चे यहाँ पर सेट हो जाते हैं और जो माँ बाप होते हैं फिर वो वापस पाकिस्तान या फिर इंडिया चले जाते हैं और सिर्फ अपनी एंट्री करवाने के लिए इटली के अंदर आते जाते रहते हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि मानी सिंह की जानिब से एक सवाल पूछा गया है कि जो इनकी मां है, थोड़ा टाइम हुआ है इनको इटली के अंदर आए हुए, नवंबर 2024 के अंदर इनकी मां यहां पर इटली के अंदर आई थी और अप्रैल के अंदर इनको इनकी सोजोर्नो मिल गई थी और रेजिडेंसा भी इन्होंने बना लिया है, और जो पासपोर्ट पर वीजा लगा था वो 6 माह का वीजा लगा था। तो इनकी जानिब से ये पूछा गया है कि अब जो इनके पास इटालियन सिटीजनशिप है, माँ का जो तीसरा सनातारिया जिसको हम डॉक्टरी कार्ड भी कहते हैं वो बनाना है, और इसके लिए अब क्या करना होगा, पैसे लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें कि अगर आप लोग अगर वालों के पास जाते हैं और अगर वाले पहली नजर के अंदर ही ये बोलते हैं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे तो फिर आप लोगों ने उनको वहां पर ये कहना है कि आपके पास चितादिनांजा है, उसको लेकर फिर आपने पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप इटालियन सिटीजनशिप होल्डर हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपके माँ बाप होंगे उनको तीसरा सनातारिया फ्री में मिलता है। और यहाँ पर एक और बात भी वाजिया करते चलें कि जो तीसरा सनातारिया है इसकी वैलिडिटी होती है जितनी आपकी सोजोर्नो की मियाद होगी तो उसके मुताबिक ही तीसरा सनातारिया की डेट होती है, यानी कि एक्सपायरी डेट होती है। तो इस वजह से आपका कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई और बंदा हो तो फिर उनके पैसे लगेंगे, यानी कि पैसे कितने लगेंगे तो जितना आपका खुद है उसका 7%, और अगर आपका खुद 30,000 यूरो का है तो 7% के हिसाब से 2100 यूरो, और अगर खुद 25,000 का है तो 1800 यूरो, यानी कि 7% आपकी टोटल इनकम का यानी कि सैलरी का, यानी कि उन्होंने तीसरा सनातारिया बनाने के लिए लेना है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि बड़ी खबर और ख़ास खबर है, यानी कि पोप जो हैं उनको इलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि जिनके बनने की उम्मीद थी तो नए पोप अब बन गए हैं। उनका नाम है अब्बा मोस पापाम, और ये जो पापा हैं ये अमेरिका के हैं जो कि नॉमिनेट किए गए थे, यानी कि ओरिजिनल ये अमेरिकन हैं और यूएसए में इनको काफ़ी सारी मुबारकबादें भी दी गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुद इनको मुबारकबाद दी गई है। ट्रंप ने बोला है कि ये एक बड़ी बात है कि यूएसए के लिए कि हमारे कंट्री के पापा इस बार इलेक्ट किए गए हैं।
तो ये जो पोप हैं अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बने हैं पूरी दुनिया के, और इनको लियोनो पापा के नाम से बुलाया जाएगा। तो ये 260 पापा बने हैं हिस्ट्री के, जब से ये हिस्ट्री शुरू हुई है, और इनसे पहले 266 पोप रह चुके हैं ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि डिक्रेतो पा एक नया डिक्रेतो है, और ये डिक्रेतो पा है ये एक कानून बन चुका है, और इसके अंदर बताया गया है कि 300 यूरो तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं। इसके साथ एवरेज तौर पर 300 जो सैलरी हैं, जितने भी लोग पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो उनकी तनख्वाहें बढ़ जानी हैं। 300 यूरो बूस्ता पागा के अंदर अब ज़्यादा निकल कर आएगा, तो ये 300 यूरो महीने की बढ़नी है तनख्वाह। तो आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट ने इस कानून को जो कि बना दिया है, ये एक लीजा बन गया है, पर इसके अंदर गवर्नमेंट की जानिब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। गवर्नमेंट का अपना बजट नहीं है, तो सारा कुछ गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल है तो स्कूल का जो हेड है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपके पास पैसे हैं और आप अपने बंदों को तनख्वाहों के अंदर थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देंगे, और अगर कमूने के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो भी दे देगा। यानी कि साफ अल्फाजों में गवर्नमेंट ने कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है कि तनख्वाहें पीछे से बढ़ाई जाएंगी। तो ये एवरेज तौर के ऊपर गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि 300 यूरो तनख्वाह बढ़ाकर देनी है, और अब बढ़नी किस किस की है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो कि ETS करते हैं, जो कि डिप्लोमा लेते हैं 5 साल का, उसके बाद 2 साल का जो कि कोर्स होता है ITS का, तो ये स्पेशलिस्ट का कोर्स होता है। यानी कि 12 स्टैंडर्ड के बाद इसके बारे में भी कहा गया है कि ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो इनको काम पर रखा जाएगा, 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इटली का जो कोर्ट का सिस्टम है उसके अंदर भी 3000 और बंदों को भर्ती किया जाएगा। इसके अंदर 2400 बंदे कुछ और होंगे, और 400 बंदे असिस्टेंट वगैरह भर्ती किए जाएंगे, ताकि जो कोर्ट का काम है यहाँ पर इटली के अंदर उसको तेज़ किया जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो सारे के सारे टेम्पो दी टर्मिनातो में ही किए जाएंगे, यानी कि पक्के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बंदों को ऐड किया जा सकता है, और 1 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की जा रही है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि इटली के अंदर लगातार अटैक हो रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर, यानी कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। इसकी वजह को देखते हुए अब ये 1 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है, तो इस वजह से अब इन मामलात को बेहतर करने जा रही है इटली की गवर्नमेंट। तो ये एक नया कानून जो कि तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।